हाय एवरीवन, दिस इज़ जनार्दन एंड वेलकम टू जेके दिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे सी टेट, यू पी टेट, सुपर टेट, के वी एस, एन वी एस और अदर स्टेट की टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां आप अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकें। तो आज ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ वो एक ऐसे नोटिफिकेशन से संबंधित है जिसका बहुत लंबे समय से बच्चों को इंतज़ार था। सामान्यतः पहले कोविड के पहले जो सीटेट हुआ करता था वो साल में 2 बार, एक तो आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाता था और दूसरा आपको दिसंबर में देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जून जुलाई का जो सीटेट था उसे नहीं लाया गया, तो दिसंबर का बच्चों को काफ़ी लंबे समय से वेट था और वो जो इंतज़ार की घड़ी थी वो समाप्त हो चुकी है। आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आज आ गया है। बहुत जल्दी फॉर्म भरना शुरू भी हो जाएगा। अब कुछ बातें सीटेट के इस फॉर्म को फिल करने से संबंधित है। उन बच्चों ने जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और जिनके मार्क्स कुछ कम हैं, उन्होंने कॉल किया और बोला कि सर क्या इस बार का जो सीटेट है वो हमें डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। अब चूँकि क्लासेस में भी मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि सी टेट, यू पी टेट जो एग्ज़ाम्स हैं ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 90 मार्क्स, और अगर आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स के ऊपर अगर आपके मार्क्स हो गए तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको दोबारा इस परीक्षा को भरने की आवश्यकता नहीं है। विगत कुछ समय में सरकार के द्वारा जो आदेश पारित किए गए जिसमें सीटेट के संबंध में एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सीटेट की मान्यता जो है उसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो फिर एक शिक्षक होने के नाते मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचता हूं कि इस चीज़ के बाद में अगर सीटेट की मान्यता लाइफ टाइम कर दी गई है और सीटेट एक पात्रता परीक्षा मात्र है, तो अगर एक बार आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा इसको डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विगत कुछ समय से एक और न्यूज़ आ रहा है और वो न्यूज़ है बिहार से। आने वाले समय में बिहार में एक अच्छी खासी शिक्षक भर्ती आने वाली है और कुछ ही समय पहले आप लोगों ने देखा कि बिहार टेट को बंद कर दिया और बिहार में शिक्षक बनने की जो न्यूनतम पात्रता है उसे सीटेट उन्होंने जो है माना है। सीटेट को जो है उन लोगों ने न्यूनतम पात्रता माना है। एक और न्यूज़ इसी के साथ में ट्रेंड कर रहा है आजकल की जो बिहार में आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सीटेट के जो मार्क्स हैं उसको मेरिट में ऐड किया जाएगा। अब जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आती है वैसे ही जो इस बार का सीटेट है, आने वाले जितनी भी बार का सीटेट है, और वो बच्चे जो सीटेट पहले से ही क्वालिफाई कर चुके हैं, मार्क्स कितना भी हो ये मायने नहीं रखता था, अब ये मायने रखना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर 150 मार्क्स का आपका सीटेट है और आप सिर्फ जस्ट क्वालिफाई हैं 90, 95, 100 के अगर आप आसपास हैं और आने वाले समय में किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार का हो या अन्य किसी भी स्टेट की ऐसी कंडीशन हो या सेंट्रल की ऐसी कंडीशन हो जहां सीटेट के मार्क्स को वो लोग ऐड करें, उससे मेरिट बनाएं और उसके आधार पे आपका चयन हो, तो कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स गेन कर पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मुझे जो एक बात यहाँ समझ में आ रही है वो ये है कि सरकार ने एक तरफ सीटेट की मान्यता को तो लाइफ टाइम किया, लेकिन अगर ये जो बात निकल के सामने आ रही कि अब सीटेट के मार्क्स को भी मेरिट में ऐड किया जाएगा, अब इससे होगा क्या कि बच्चे जो पहले बार बार सीटेट डाला करते थे वो अभी भी वैसा ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी बच्चे का अगर कैंडिडेट का अगर मार्क मान लीजिए 110 है और सामने उसके सीटेट फिट से आ गया, तो एक स्वाभाविक सा जो है वहाँ पे मनोविज्ञान उसके दिमाग में काम करना शुरू करेगा कि क्यों ना इस बार हम फॉर्म डाल लें और अपने मार्क्स को 110 से ऊपर बढ़ा लें।
और ये सोचना सही भी है उसका, क्योंकि अगर सच में आने वाले समय में बिहार और तमाम ऐसे स्टेट्स में सीटेट के मार्क्स को मेरिट में शामिल किया जाएगा, तो एक लड़का तब तक निरंतर प्रयास करता रहेगा जब तक 150 में से 150 ना आ जाए। मैं कह रहा हूँ अगर आपके 130 भी आ गए तब पर भी तो एक आपके मन में हमेशा बात बनी रहेगी कि अगर मैं 130 ला सकता हूँ तो आने वाले हो सकता है एग्ज़ाम में मैं 135 ला दूँ, 140 ला दूँ, और बच्चे लाते भी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब चाहे जितनी बार भी सीटेट का फॉर्म आएगा, वो सारे कैंडिडेट्स जो फ्रेशर हों या जिन्होंने जस्ट क्वालिफाई किया हो या जिनके मार्क्स 110, 15, 20, 25 तक भी 30 तक भी हों, अब वो भी इस फॉर्म को भरेंगे और भरना भी चाहिए। क्योंकि नो डाउट अगर आपको मौका मिल रहा है जहाँ पे अपने मार्क्स में सुधार कर सकते हैं तो करिए। सरकार की इसमें क्या सोच है, सरकार क्या चाहती है, उन सारी बातों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, कहीं कहीं पे तो बीएड और बीटीसी जैसे कोर्सेज को करने में 2.5 से 3 साल लग जा रहा है। ऐसे तो ऑफिशियली 2 ही साल का कोर्स है, लेकिन सारा का सारा कंप्लीट होते होते 2.5 से 3 साल का समय लग जा रहा है। साथ ही साथ एक अच्छा खासा अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर सीटेट यूपीटेट की तैयारी का सिलसिला जारी होता है, आप क्वालिफाई भी करते हैं, और बस इसके बाद आपके सिलेक्शन के बीच में एक एग्ज़ाम है और वो है सुपर टेट। तो क्यों ना ऐसे आने वाले एग्ज़ाम्स में अपने मार्क्स को और बेहतर किया जाए। तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए जिनके मन में ये डाउट था, जिनके मन में शंका थी कि सर मैं सीटेट क्वालिफाई तो ज़रूर हूँ लेकिन मेरे मार्क्स कुछ कम है, क्या मुझे सीटेट का फॉर्म डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि भाई आप सभी लोग इस फॉर्म को डालिए, बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं आने वाली जो है सीटेट में, उतना आप गेन कर लें। अगर आप सच में एक ऐसे डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि 130, 135 के ऊपर मार्क्स बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 130-35 का आंकड़ा या स्कोर एक ऐसा है कि जहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो रुक सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप 130 तक भी पहुँच जाएंगे और अगर ऐसी कोई सूचना है या खबर है कि आने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती में सीटेट के मार्क्स को ऐड किया जाना है, तो आप फिर डालेंगे। तो ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को फिल करिए और बहुत अच्छी अपनी तैयारी करिए। मैं तो चाहता हूँ कि 150 में से 150 आपके मार्क्स आएँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दिवाली की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग सेफ रहिए और बहुत जल्दी दिवाली के बाद हम लोग जिस माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, अपनी तैयारी को दुगनी स्पीड से जो है बढ़ाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने अच्छे से तैयारी करके एक बहुत अच्छा स्कोर सीटेट में जो है गेन कर लिया, तो इतना तो ज़रूर होगा कि हम एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स में। और सीबीटी के बाद सामान्यतः 130 स्कोर एक बहुत डिसेंट स्कोर है। तो आने वाले जितने भी मेरे बैचेस हैं, उन सभी बैचेस में या ऑलरेडी जो रन कर रहे हैं बैचेस, उन सभी बैचेस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको आज मैं एक टारगेट देना चाहता हूं कि इस सीटेट में कम से कम आप 130 अपना टारगेट बना के लेके चलिए। इससे ऊपर हो जाए बहुत अच्छी बात है। मेरे तरफ से आपके लिए ढेर सारी जो है शुभकामनाओं के साथ साथ मिठाई का जो है एक डब्बा आपके लिए तैयार रहेगा, अगर आप जो है 130 के ऊपर स्कोर करते हैं तो। हाँ, लेकिन कम से कम अपना टारगेट 130 बना के लेके चलिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में इस वीडियो का समापन करते हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।